Hello everyone, this is Shruti And this is Rohit. and welcome back to our channel Raw Siblings. आज की हमारी कहानी कोई आप बीती नहीं है। ये झारखंड के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड नेशनल हाईवे की कहानी है। जमशेदपुर और रांची को जोड़ने वाली NH-33 के बीच में बुंडू से लेकर तेमारा तक एक 40 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है जिसे हम तेमारा घाटी भी कहते हैं। ये घाटी को हम इंडिया का बरमूडा ट्रायंगल भी कहते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड और मिस्टीरियस रोड्स में से एक है। यहाँ कई ड्राइवर्स जो ट्रक चलाते हैं उनका ये दावा है कि रात को ट्रक चलाते समय उन्हें रोड पर कोई सफ़ेद साड़ी या फिर सफ़ेद कपड़ा पहने औरत दिखाई देती है जो कि कभी रास्ते के बीच कभी रास्ते के कोने में होती है। ड्राइवर्स अगर उसे रास्ते के बीच देखते हैं और उसे बचाने के लिए अपना स्टीयरिंग मोड़ते हैं तो उनका कंट्रोल अपने गाड़ी से हट जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस रोड को जो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड बनाता है वो है इस रोड का एक्सीडेंट हिस्ट्री। कुछ सालों में पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक कुछ सालों में यहाँ पे 245 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इन सारे इंसिडेंट्स के वजह से इस घाटी के शुरू होने से पहले रोड के एक तरफ काली माँ का मंदिर और एक तरफ हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है ताकि ड्राइवर या जो लोग यहाँ से पार होते हैं वो इस घाटी में एंटर करने से पहले यहाँ पे रुककर एक सेफ जर्नी की प्रार्थना करें। तो आइए इस वीडियो में आज हम जानेंगे 4 दोस्तों की कहानी जिन्हें इस घाटी के बारे में कुछ पता नहीं था। सो टर्न ऑफ द लाइट्स, put on your headphones and let's dive into the video. ये कहानी आज से 5 साल पहले की है। 4 दोस्त जो जमशेदपुर से ही हैं, जिनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, इनका एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है रांची। ये डिसाइड करते हैं कि ये चारों मिलकर साथ में रांची जाकर एग्ज़ाम देकर वापस आएंगे। एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये रांची के लिए निकलते हैं। हॉस्टल में चेक इन करते हैं और उस दिन आराम करते हैं। नेक्स्ट डे ये सारे एग्ज़ाम देने जाते हैं। एग्ज़ाम देकर निकलते हैं, खाना खाते और एग्ज़ाम पेपर डिस्कस करते हैं। लगभग इन्हें शाम के 7 बज जाते हैं। अब इनमें से एक दोस्त के पास कार थी जिसमें ये सारे रांची आए थे। ये डिसाइड करते हैं कि 7 बज गया है, रांची से जमशेदपुर 4 घंटा दूर है, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम जमशेदपुर के लिए वापस निकल जाते हैं। और शायद यही डिसीजन इनके लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन था। ये निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद इनका टायर अचानक से बहुत ज़ोर आवाज़ करता है और इनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। ये गाड़ी से उतर कर देखते हैं तो इनका टायर पंचर हो चुका था। उनके पास एक एक्स्ट्रा टायर था, तो उसे पुराने वाले टायर को हटाना, इसे लगाना, ये सब करते करते इन्हें रात के 9 बज जाते हैं और अभी भी यहाँ से जमशेदपुर 120 किलोमीटर दूर था। रात के 9 बज गए। अब ये डिसाइड करते हैं कि चलो वापस जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये जा रहे हैं और लगभग 20 किलोमीटर ये गए होते हैं तो इन्हें रास्ते में एक तरफ हनुमान जी की मंदिर और एक तरफ काली माता की मंदिर दिखाई देती है और उसके बगल में होता है एक बोर्ड जिस पर लिखा था तेमारा घाटी। इन्हें कुछ पता नहीं था कि तेमारा घाटी का हिस्ट्री इन्हें कुछ मालूम नहीं था, तो ये बस अपनी गाड़ी घाटी में लेकर एंटर कर जाते हैं। कुछ दूर ही ये आगे गए होते हैं कि इन्हें रोड के कॉर्नर पर एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने दिखाई देती है जिसने घूंघट लिया हुआ था। जो गाड़ी चला रहा था उसे लगा कि हो सकता है कोई औरत है, इसे हेल्प चाहिए होगी या फिर इसे कहीं जाना होगा, तो वो उसके सामने गाड़ी रोकता है और उनसे पूछता है कि क्या हो गया दीदी, आपको कोई हेल्प चाहिए? आप इतनी रात में यहाँ पर इस घाटी में अकेले क्या कर रही हैं? तो वो औरत बोलती है कि आगे मेरा गांव है,
मुझे वहां छोड़ दो। अब जो एक वियर्ड चीज ये नोटिस करते हैं, उस औरत की आवाज क्लियर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि दो जन की आवाज को जब हम मिक्स कर देते हैं, इस औरत की आवाज वैसी थी। इसे ये सोचता है कि ये तो घाटी है, आगे ना कोई गांव है ना कोई शहर है, कुछ भी नहीं है। तो ये उन्हें कहता है कि आपको जाना कहाँ है दीदी, आगे तो कोई गांव नहीं है, ये तो घाटी है। वो औरत फिर एक बार सेम बात रिपीट करती है कि आगे मेरा गांव है, मुझे वहां छोड़ दो। इन सब कॉन्वर्सेशन के दौरान जो पीछे इनका फ्रेंड बैठा था, वो खिड़की से मुंह निकाल कर देखता है कि आखिर कौन है, वो भी देखे। जब वो देखता है उस औरत को, तो वो वापस गाड़ी के अंदर अपना मुंडी करता है और अपने फ्रेंड को टैप इन करके बोलता है कि भाई यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, तू गाड़ी भगा। इसे समझ नहीं आता है कि भाई क्या हो गया, मैं बात कर रहा हूँ, इन्हें कोई हेल्प चाहिए होगी। वो कहता है भाई गाड़ी भगा, रुक मत। ये अपना दोस्त का बात मानता है, शीशा ऊपर करता है और गाड़ी भगा देता है। उसका दोस्त बताता है कि अभी जो हम पीछे रुके थे, वो कोई औरत नहीं थी भाई। तूने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत अजीब थी। और दूसरी बात, जब मैंने मुंडी बाहर निकाल कर देखा, तो उसका जो पैर था वो ज़मीन में नहीं था, वो आसमान में ऊपर हवा में लेविटेट कर रहा था। तो मैं अभी तुझे बता दूं कि आगे कोई भी दिखे, कोई लिफ्ट मांगे, गाड़ी के सामने आ जाए, तुझे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हाईवे है और रात का समय हो गया है, तुझे रुकना नहीं है, बस तू गाड़ी चला। ये सारे लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से वो सेम औरत अपने गोद में एक बच्चे को लेकर उस गाड़ी के सामने से इन्हें देखते हुए क्रॉस करती है। अब ये सारे बात में रहते हैं, जो गाड़ी चला रहा है उसे कुछ समझ नहीं आता, वो इसे बचाने के लिए अपना स्टीयरिंग मोड़ता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी जो है वो रोड से उतरकर उसके उसके पीछे के दो चक्के रोड से उतरकर साइड में लग जाते हैं। अब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि पीछे भी इन्होंने कुछ विटनेस किया और जब ये आगे देखते हैं कि वो औरत कहाँ गई, तो इन्हें कोई भी नहीं दिखता है। अब इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी पीछे हमारे साथ क्या हुआ। हम ये डिस्कस कर ही रहे थे कि अचानक हमारे साथ एक और इंसिडेंट हुआ। ये आपस में कुछ भी डिस्कस नहीं करते हैं, ये बस गाड़ी को वापस रोड पर लाते हैं और वहाँ से अपने गाड़ी में हनुमान चालीसा लगाकर ये सारे जमशेदपुर के लिए निकल जाते हैं। इस दौरान गाड़ी में कोई भी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि अंदर ही अंदर बस सब ये प्रोसेस कर रहे थे कि अभी हमने देखा क्या है, अभी हमारे साथ हुआ क्या है, और क्या हम आगे अपनी जर्नी को सेफ तरह से कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन ऐसा कुछ आगे होता नहीं है। ये सारे आराम से घर पहुंच जाते हैं। जिस फ्रेंड की गाड़ी थी वो सबको ड्रॉप करता है और फिर अपने घर आ जाता है। लेकिन उस रात इनमें से चारों को किसी को भी नींद नहीं आती है। इन चारों के मन में बस यही बात चल रही थी कि आखिर हमारे साथ अभी हुआ क्या है। इनके मन में एक बहुत डर था कि पता नहीं कोई चीज़ हमारे साथ लैच ऑन होके तो नहीं आ गई है। इन्हें इन चारों में से किसी को भी रात भर नींद नहीं आई। नेक्स्ट डे सुबह ये सारे फ़ोन पर बात करते हैं कि भाई नींद तो किसी को आई नहीं है, तो एक काम करते हैं, एक के घर पे मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि भाई आखिर ये था क्या, हमारे साथ हुआ क्या रात में। तो इनमें से एक फ्रेंड के घर ये सारे मिलते हैं सुबह के टाइम पे। ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ही रहे थे कि भाई मैंने जैसे ही देखा कि वो हवा में लेविटेट करी थी, मैंने बस तुझे कहा कि भाई तू निकल यहाँ से, गाड़ी रोकना मत। ये सारी चीज़ें ये डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि जिस फ्रेंड के घर पे ये मिले थे उसके पापा पीछे से उस रूम में आते हैं और कहते हैं कि तुम सारों का एग्ज़ाम था कल, कैसा गया, और इनके साथ बैठ के बात करने लगते हैं। तो ये सारे बताते हैं कि हाँ एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया। लेकिन इनके चेहरे पर जो स्ट्रेस और टेंशन था वो देखकर वो अंकल कहते हैं कि बेटा एग्ज़ाम अच्छा गया है तो इतना स्ट्रेस किस चीज़ का है। तो जो उनका बेटा था वो बताता है कि पापा कल जब हम लोग आ रहे थे तो रास्ता में हम लोग के साथ ऐसा ऐसा करके कुछ इंसिडेंट हुआ है। हम लोग को औरत दिखी, हम लोग निकले, वो हम लोग के सामने आ गई, हम लोग का बैलेंस बिगड़ गया।
तो उसके पापा जो बताते हैं वो सुन के इन लोगों को बस फील होता है कि हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि हम लोग के साथ कुछ भी नहीं हुआ। उसके पापा बताते हैं कि तुम लोग को रास्ता में कोई मंदिर मिला था, काली माँ का और हनुमान जी का, और वहाँ पे लिखा था तेमारा घाटी। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ पापा, हम लोग तो उसी रूट से आए हैं। तो इसके पापा बोलते हैं कि बेटा वो जो रूट है वहाँ पे रुक के तुम लोग प्रार्थना तो किया नहीं होगा। तो ये लोग बोलते हैं नहीं पापा, क्यों करना था, रात का टाइम था तो हम लोग बस निकल के आ गए। अंकल बताते हैं कि बेटा ये जो घाटी है इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है और बहुत खौफनाक हिस्ट्री है। पुराने समय में जब ये रोड उतना फंक्शन में नहीं था तो यहाँ पे जो आसपास के लोकल लोग थे वो इस रूट से जाने वाले लोगों को रोक कर यहाँ पर चोरी करना, डकैती करना, और जो इन्हें आसानी से अपना सामान दे देता था वो उसे तो जाने देते थे, लेकिन जो थोड़ी सी भी आवाज़ उठाता था कि नहीं हम अपना सामान नहीं देंगे, वो उन्हें मार देते थे। इसके अलावा इस रोड में इतने सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं कि ये चीज़ तो तय है कि उस रोड में सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ होना, नेगेटिविटी होना बहुत कॉमन सी बात है। एक समय में ये सारी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इस घाटी में एंटर करने से पहले ये 2 मंदिर बनाए गए थे ताकि यहाँ से जाने वाले दोपहर के टाइम पे तो यहाँ पर रुक कर प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर रात के समय ये डर से अगर गाड़ी से ना भी उतरना चाहे तो इन दोनों मंदिर के सामने एक सिक्का उछालकर प्रार्थना करते हैं कि इनके आगे की जर्नी सेफ हो। तो तुम्हारे साथ जो हुआ वो सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि तुम लोगों को इस घाटी के बारे में कुछ पता नहीं था, तुम लोगों ने इस मंदिर में रुककर माथा नहीं टेका या फिर एक सिक्का नहीं उछाला, और तुम लोग बहुत ब्लेस्ड हो कि तुम लोग घर सही सलामत पहुंच आए हो। क्योंकि जो लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, मैक्सिमम वो लोग का उसी रोड में एक्सीडेंट हो जाता है और वो फिर कभी घर नहीं आ पाते। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद ये सारे मंदिर जाते हैं, वहाँ माथा टेकते हैं, और इसके बाद इनके साथ कोई भी और दूसरा इंसिडेंट नहीं होता। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस घाटी को भारत का बरमूडा ट्रायंगल भी कहते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसे क्यों ऐसा कहा जाता है। लोगों ने इस घाटी में एंटर करने के बाद रिपोर्ट किया है कि इस घाटी में एंटर करते ही उनके फ़ोन में डेट और टाइम फ्लक्चुएट होने लगते हैं। डेट कुछ साल आगे या कुछ साल पीछे शिफ्ट हो जाता है। इवन एक इंसिडेंट ये भी है कि 2021 में एक इंसान जब उस घाटी से क्रॉस कर रहा था तो उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। वो किसी कारणवश उस कॉल को रिसीव नहीं कर पाता, और फिर जब वो अपने फ़ोन को उठाकर चेक करता है तो उस कॉल के नीचे जो डेट दिखाता है उसमें 2023 का ईयर शो कर रहा था। वो 2021 में है लेकिन कॉल 2023 का शो कर रहा है। ये सारी इंसिडेंट्स वहाँ पे होते हैं। घाटी में एंटर करते ही फ़ोन में नोटिफिकेशन आने लगती है कि प्लीज़ रीसेट योर डेट एंड टाइम। इवन इस घाटी में एक लोकल स्कूल भी है जिसका नाम है कस्तूरबा बालिका विद्यालय, जहाँ पर मैनुअल अटेंडेंस शीट नहीं है तो सारे टीचर्स सिस्टम में ही एंट्री करते हैं। वहाँ के टीचर्स ये रिपोर्ट करते हैं कि उस सिस्टम में भी उन्हें एंट्री करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डेट और साल आगे का शिफ्ट हो जाता है, उन्हें फिर बैक शिफ्ट करके उसे फिर एंट्री करना पड़ता है। ये सारी कुछ इंसिडेंट्स हैं जो इस घाटी को मिस्टीरियस बनाते हैं। एक्सीडेंट्स इस घाटी को हॉन्टेड बनाती है और इसीलिए इसे मौत का हाईवे भी कहा जाता है। सो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो, आपको ये इंसिडेंट पसंद आया हो। ऐसे ही और पैरानॉर्मल और मिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें टू लेट अस नो व्हाट वी कैन इम्प्रूव। अगर आपके पास भी कुछ सुपरनैचुरल इंसिडेंट हैं आपके साथ या आपके परिवार के किसी मेंबर के साथ बीती हुई, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल में ज़रूर शेयर करें। आप कहानी टाइप करके शेयर कर सकते हैं और हम इस चैनल पे अपने स्टाइल में उस कहानी को, उस इंसिडेंट को नरेट करेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। विल टेक अ लीव।
थैंक यू।